मंच के सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या सपा सांसद शफीकुर रहमान बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आखिरी तक खबर में बने रहिएगा, क्योंकि इस खबर को जानकर सभी लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान ने मायावती की तारीफ किया था, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी की खेमे में हलचल मची हुई थी और इसी को लेकर के अब अटकलें तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि सपा सांसद शफीकुर रहमान अब बसपा में शामिल होंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती भी अब यम समीकरण को अपने पल्ले में करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। तो क्या सपा सांसद शफीकुर रहमान बसपा में शामिल होंगे? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान द्वारा मायावती की तारीफ को किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सपा विधायक इकबाल महमूद ने वर्ग पर हमला बोलते हुए कहा कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो अब शफीकुर रहमान वर्ग की पोती और कुंदरकी सीट से विधायक जियाउर रहमान वर्ग ने उन पर पलटवार किया है। जियाउर रहमान ने कहा कि वर्ग साहब के बारे में बोलने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जियाउर रहमान वर्ग ने सपा विधायक और पूर्व मंत्री इकबाल महमूद पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि इकबाल महमूद जब बोलते हैं तो उन्हें दुनिया का होश नहीं रहता है, क्योंकि वह किसी दूसरी चीज के शौकीन हैं। मनोरंजन के लिए वह उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इकबाल महमूद को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उन्हें वर्ग साहब के बारे में बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी को उनकी ज़रूरत थी तो वह टेबल के नीचे छुप गए थे। रही बात बसपा नेता मायावती की तारीफ की, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई दे चुके हैं। जियाउर रहमान ने कहा कि वर्ग साहब सपा के सांसद हैं, उनका बसपा में जाने का कोई इरादा नहीं है। हमारा समाजवादी पार्टी छोड़ने का कोई इरादा है ही नहीं और ना ही वर्ग साहब बसपा में जा रहे हैं। इकबाल महमूद को जवाब देने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। उन्होंने कहा कि जब गोली से काम चल जाए तो तोप चलाने की क्या ज़रूरत है। हमें यह देखना होता है कि शिकार किस स्तर का है। मायावती को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह पूरा विवाद सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के उस बयान के बाद से छिड़ा है, जिसमें उन्होंने मुसलमान होने के नाते खुद को मायावती का समर्थक बता दिया था। इसके बाद से सपा विधायक और पूर्व मंत्री इकबाल महमूद ने शफीकुर रहमान वर्ग पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे नेताओं की वजह से मुसलमान बहुत पिट चुके हैं। आज क्यों जरूरत मुसलमानों की हो रही है सम्मेलन करने की, उसकी वजह ये है कि सन 24 का लक्ष्य वोट थोड़ी मुसलमान का कोई 1500 वोट है, 100-200 वोट है जी। यहाँ भी उनका भी करोड़ों की तादाद में वोट है। तो आज मुसलमान भी अगर मुसलमान के साथ जितना इन्होंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है और मुसलमानों को सताया है और उनके इज्जतें लूटी हैं, सब कुछ किया है इन्होंने। बहरहाल तो आज मुसलमान की उन्हें ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए वो उन्हें भाई बनाना चाहते हैं, उनके सम्मेलन करना चाहते हैं। संभल की आवाम भी उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम पर ढो रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। रही बात बोलने की, वर्ग साहब ने हमेशा अपनी कौम का, गरीब आवाम के लोगों का मसला सड़क से लेकर विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमेशा बड़ी मजबूती से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। वो किसी दूसरे शौक़ के भी उनको शौकीन है, तो वो कभी जब आप उनसे इंटरव्यू लें तो देख लें कि वो अपने होशो हवास में है या नहीं है। दूसरा शौक़ समझ रहे होंगे जिसको कि आदमी लेने के बाद में फिर दुनिया के नहीं रहता, दुनिया का और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। वर्ग साहब पे उठा रहे, उनकी नेक नियति पर, उनके काम करने पर, उनकी ईमानदारी पर, उन पर वो अगर वो उठा रहे हैं तो पहले बेहतर रहेगा वो अपने गिरेबान में झाँक करके देखें वो कितने पानी में है। ये हकीकत है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेके अब तक वैसे पार्टी को खुश करने के लिए पार्टी के नेताओं की चापलूसी करने का काम ज़रूर किया है। वर्ग साहब का खून और हमारा खून वो नहीं, हम चापलूसी नहीं करते,
वो अधिकारियों की भी चापलूसी करते हैं, नेताओं की भी चापलूसी करते हैं, जो संभल के विधायक हैं। तो दोस्तों, आपको साफ तौर पर अभी बता दें कि जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने हैं, तो अभी तक इस पर कोई हरी झंडी नहीं मिली है और ना ही उनकी तरफ से कोई संकेत मिले हैं। अफवाहों से दूर रहें, सच्ची खबरों पर ध्यान दें। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर के, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या सांसद शफीकुर रहमान को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, और क्या अगर इस तरह के ऑफर बसपा सुप्रीमो मायावती को मिलता है तो क्या उनको भी ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। आप देख रहे थे द पब्लिक मंच। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।